Namaskar friends, I am Madhukar Farde, former APF Commissioner, Employees Provident Fund Organization and CEO of Labor Law Consulting Company, Corporate Personal Services LLP. Today, we are going to discuss an important initiative of the Government of India that directly impacts employers, employees and businesses. The scheme is called Employment Linked Incentive Scheme and under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana, that is PMVBRY. The scheme is administered by the Employees Provident Fund Organization, Government of India, Ministry of Labour and Employment. The main purpose of this scheme is that creating new jobs for India's growing workforce. Second objective is that supporting employers by reimbursing certain contributions, thereby reducing hiring costs. This scheme is a part of the government's larger vision of building a Vikasit Bharat, developed India, by empowering both employers and employees. अब ये स्कीम का कुछ कंडीशंस रखा है गवर्नमेंट ने और मैं ब्रीफ में वो कंडीशन बताता हूँ कि ये कंडीशन ये है कि जो एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट एम्प्लॉयर शेयर दे रही है, प्रोविडेंट फंड का एम्प्लॉयर शेयर, वो एम्प्लॉयज फ्रेश होने चाहिए. उसके पास कौन सा भी प्रीवियस प्रोविडेंट फंड नंबर नहीं होना चाहिए, उसके पास कुछ यूएन नंबर नहीं होना चाहिए. और वो जो एम्प्लॉयज उसको इस स्कीम में लेना है या बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है, उसका ग्रॉस सैलरी 1 लाख के अंदर होना चाहिए, अप टू 1 लाख, देन ओनली एलिजिबल. उसमें थर्ड कंडीशन गवर्नमेंट ने रखा है कि नए एम्प्लॉयमेंट यानी कि मिनिमम 2 एम्प्लॉयज को उन्होंने एडिशनल एम्प्लॉयज को बेनिफिट देना चाहिए जिसके पास 50 एम्प्लॉयज तक अभी करंटली स्ट्रेंथ है. और जो एम्प्लॉयर के पास 50 से ज्यादा स्ट्रेंथ है, उसने मिनिमम 5 एम्प्लॉयज को नया एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए और पीएफ में उसको लेना चाहिए ऑन सस्टेन बेसिस फॉर एटलीस्ट 6 मंथ. ये 4 कंडीशंस रखी है और ये कंडीशंस रखने के बाद में उसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, एम्प्लॉयज को क्या मिलेगा और एम्प्लॉयर को क्या मिलेगा, वो मैं आपको एक ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूँ. अभी जो इंसेंटिव जो एम्प्लॉयज को दिया जाता है देंगे, वो एम्प्लॉयज को उसका 1 मंथ ईपीएफ वेजेस अप टू 15,000 तक दिया जाएगा. अप टू 50,000 मतलब अगर उसका उससे कम सैलरी है तो उतना तक मिलेगा उनको. और उसमें 2 पार्ट में मिलेगा. वो फर्स्ट 50% मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा उसको 6 मंथ के बाद में, और दूसरा इंस्टॉलमेंट मिलेगा उसको 12 मंथ के बाद में, 50% ऑफ द इंस्टॉलमेंट. और उसका और एक छोटा सा कंडीशन रखा है गवर्नमेंट ने, उसको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा. ये हो गया एम्प्लॉयज के लिए इंसेंटिव. अभी एम्प्लॉयर के लिए क्या दिया है ये स्कीम में गवर्नमेंट ने? The government will pay the employer share of PF up to 3,000 rupees per month per employee as per EPF wage slab. EPF का wage slab है, उसके मुताबिक उसको मैक्सिमम 3,000 मिलेगा. अगर उसका कम है, सैलरी पे कम डिडक्ट हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली दैट स्लैब दैट गवर्नमेंट विल रिइंबर्स, गवर्नमेंट विल पे द एम्प्लॉयर शेयर. दूसरा है ये इंसेंटिव जो है वो 2 साल के लिए अदर देन मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिलेगा और मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिलेगा 4 साल तक. और विच विल स्टार्ट फ्रॉम 1/8/2025 से 31 जुलाई 27 तक ये स्कीम है. नॉन मैन्युफैक्चरिंग लिए अदर देन मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए फर्दर 2 ईयर्स है. ये जो ऐसा स्कीम है, इफ यू आर एन एम्प्लॉयर, आई एनकरेज यू टू रजिस्टर योर एस्टैब्लिशमेंट विद ईपीएफओ, हायर एलिजिबल एम्प्लॉइज एंड टेक एडवांटेज ऑफ दिस स्कीम. अभी ये स्कीम का जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर भी है उसमें कि ये जो PMVBRY जो स्कीम है, जो उसको कॉल करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, इसके जो रजिस्टर करना है आपको पोर्टल में, जो यूनिवर्सल पोर्टल है, यूनिफाइड पोर्टल है आपका पीएफ का, जो ऑलरेडी कवर्ड है एस्टैब्लिशमेंट है उसके लिए, वो पोर्टल में आप ओपन करेंगे यूनिफाइड पोर्टल. तो पोर्टल ओपन करने के बाद राइट में आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है PMVBRY, उस पर आपको क्लिक करने जाना है. क्लिक करने के बाद में आपको पूछा जाएगा कि आपके एस्टैब्लिशमेंट का जो जीएसटी नंबर क्या है. तो आपको जीएसटी नंबर आपके साथ में रखना है. जब भी आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे उसके पहले आपको जीएसटी नंबर
आपकी कंपनी का बैंक अकाउंट नंबर और पैन नंबर आपके साथ में रखना है। तो जीएसटी नंबर डालने के बाद में फिर आपको पूछा जाएगा बैंक का डिटेल, तो बैंक का डिटेल आपको डालना है उसमें। वो करने के बाद में फिर आपको ये दिया जाएगा कि भाई कोई कोई एस्टैब्लिशमेंट है उसके पास जीएसटी नंबर नहीं होगा, ऐसे भी कोई एस्टैब्लिशमेंट्स है, तो उनके लिए वो जो आपने अगर नो किया और जीएसटी नंबर नहीं है तो उसमें आपको 3 ऑप्शन आएगा कि वो 3 ऑप्शन में आपको कौन सा भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है उसमें। वो फर्स्ट ऑप्शन है आपका एग्जाम ड्यू टू लेसर टर्नओवर देन द थ्रेशोल्ड। अगर आपका टर्नओवर कम है, इसके लिए आपको जीएसटी नंबर नहीं है, तो आपको वो ऑप्शन आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जाना है सेकंड ऑप्शन में। वो ऑप्शन अगर आपको नहीं सूट होता है तो आपको सेकंड ऑप्शन जाना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन है इन द नेगेटिव लिस्ट अंडर जीएसटी। अगर आप नेगेटिव लिस्ट में है जीएसटी एक्ट में तो आपको वो ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। थर्ड है आपको मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग गुड्स ऑप्शन सर्विसेज विच आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। कई कई गुड्स है जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं उसको एग्जाम्पशन किया है जीएसटी में, या सर्विसेज एग्जाम्पशन है, तो वो आपको ऑप्शन दिया क्लिक करना पड़ेगा। और फोर्थ ऑप्शन है अदर्स है। अगर इसमें तीनों में भी आप नहीं है तो आप फोर्थ ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। तो ये सब हो गया रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। ये करने के बाद में फिर आपका ये बेनिफिट्स वगैरह स्टार्ट हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड subscribe to my channel for more updates on labor laws, ESSC, PF and government schemes. You can also leave your questions in the comment section. I will be happy to answer them. Thank you.